नमस्कार सभी को। आज कहानी उस शख्स की बताने जा रहा हूं जो वाकई समाज सेविक है, जो हो रहे अत्याचार के विरुद्ध लड़ने के लिए खड़ा हो गया है। जिनका परिवार गरीब था, फिर भी उन्होंने जिद करके शिक्षा अर्जित की। 25-25 किलोमीटर कॉलेज में जाते थे, साइकिल चला कर जाते थे। जिस बचपन में जिस स्कूल में पढ़े, उस स्कूल में आज भी उनको पूरा सम्मान दिया जाता है, पूरा बोलने का मौका दिया जाता है। जो वह अपने स्वार्थ के लिए काम नहीं करता, वह अपने बच्चों के लिए काम नहीं करता, निजी स्वार्थ के लिए कोई काम नहीं करता, वो समाज के लिए काम करता है। वो समाज के दिक्कतों को खत्म करने का प्रयास करता है। जब से वो जागरूक हुआ है, तब से दबे कुचले अछूत कहे जाने वाले व्यक्तियों का मदद करता है, छोटी जात कहे जाने वाले व्यक्तियों का मदद करता है, सताए जाने वाले व्यक्तियों के लिए लड़ता है। वो अपने स्वार्थ के लिए नहीं, समाज के दुख को खत्म करने निकल पड़ा है। जिसको मैं जानता तो बचपन से हूँ, लेकिन समझने में बहुत समय लग गया। जब पूरा समाज जात पात में फंसा हुआ, केवल जाति को अपने वैल्यू दे रहा था, उस समय वो युवा अपने छोटे मोटे प्रोग्राम में बिना भेदभाव के लोगों को बुलाता था और उनको खिलाता था, उनकी इज्जत करता था, उनके घर आता जाता था बिना भेदभाव, बिना जात पात देखे। आज मैं ऐसे युवा की बात करने वाला हूँ जो आपको उत्साहित करेगा, जो आपके परिवार को उत्साहित करेगा, आपके बच्चों को उत्साहित करेगा, समाज को उत्साहित करेगा। ऐसे उनके काम आज गिनाऊंगा मैं। जो वैज्ञानिक नजरिया रखता है, जो शिक्षा वाली नजरिया रखता है, जिनकी सोच अंधविश्वास, भूत प्रेत, देवी देवता, कर्म धर्म, इन चीज़ों से, इन आडंबरों, इन अंधविश्वासों से ऊपर उठ चुका है जिसका दिमाग। आज मैं ऐसे युवा की बात करने वाला हूँ। ये नौजवान आप देख रहे हो कौन है, चेहरे से पहचान लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखिए और मैं इसमें उनका नंबर, उनका नाम, उनका पता सब बताने वाला हूँ। जो मानवता के लिए काम करता है, जो जाति धर्म, छुआछूत, भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब से ऊपर उठ के मानव धर्म को अपना चुका है, मानवता धर्म को अपनाकर काम कर रहा है। ये नौजवान समाज में हो रहे भ्रष्टाचार, अत्याचार के खिलाफ लड़ जाता है, कथाकथित बड़ी जातियों से लड़ जाता है, जो समाज में गंदगी फैलाता है उसके खिलाफ लड़ जाता है। यहाँ तक कि अपने परिवार के सदस्य, अपने दादा यानी पूर्व प्रधान के खिलाफ लड़ जाता है, उनके भ्रष्टाचार को समाज के सामने ला देता है, उनके खिलाफ जांच करवाता है। जो रामायण की बात नहीं करता, जो अंधविश्वास की बात नहीं करता, जो कानून की बात करता है, जिसके लिए कानून ही, संविधान ही सर्वोपरि है, उसकी बात करता है। पवन गुप्ता अरई उपरवार ज्ञानपुर क्षेत्र भदोही के रहने वाले हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे तीन स्कूल वालों ने उनको इनवाइट किया कि आप हमारे स्कूल में आइए और हमारे बच्चों को उत्साहित करिए, हमारे बच्चों को कुछ बात बताइए जिसकी दृष्टि वैज्ञानिक दृष्टि है, समस्याओं को वैज्ञानिक तरीके से देखता है, जो अंधविश्वास के नजरिए से नहीं देखता, लोगों के नजरिए से नहीं देखता, पंडित के नजरिए से नहीं देखता, वो वैज्ञानिक दृष्टि से देखता है और वैज्ञानिक दृष्टि से समाधान करने का पूरा प्रयास करता है। जो 24 घंटे समाज को समर्पित हो गया है, जो सत्य बोलने से नहीं डरता, निर्भीक है, निडर है, साहसी है, जो भिड़ जाता है सत्य को सत्य कहने के लिए, जो गरीबी में जिया है, गरीबी को देखा है, दाने दाने को तरसा है, जिनके पिता के ऊपर कई लाख का कर्जा था, उस कर्ज को हटाया है, जो समाज के लोगों को रोजगार दिया है, रोजगार दे रहा है, रोजगार देता आ रहा है। कई लोगों की दुकान दिल्ली एनसीआर में लगवाया, कई लोगों का रोजगार का जरिया बना हुआ है। पिछली बार 15 अगस्त को रैली निकाला था उन्होंने, तिरंगा यात्रा, और जिसमें 100-150 लोग इकट्ठा होके तिरंगा यात्रा का आनंद लिए थे। इस बार 26 जनवरी को तीन स्कूल वाले ने उन्हें बुलाया कि हमारे बच्चों को उत्साहित करने के लिए आइए। स्कूल में जाने के बाद अध्यापक जी को ब्लैक बोर्ड गिफ्ट दिए पढ़ाने के लिए, ताकि उनको सुविधा हो सके, बच्चों को धूप में पढ़ा सके, बच्चों को ठंड से बचाने के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड दिया ताकि बाहर भी बच्चों को पढ़ा सके, धूप में बच्चों को पढ़ा सके। और ये देखिए कोचिंग संस्थान जेपी रिबॉन क्लासेस में जाके उन्होंने बच्चों को उत्साहित किया और बच्चों के लिए कॉपी पेन दिया पढ़ने के लिए, उनको उत्साहित करने के लिए। और गांव के लिए ये रास्ता बंद पड़ा हुआ था, इन्होंने रास्ता खुलवाया, लोगों को इकट्ठा करके
उनके हक की बात की और उनको रास्ता दिया, लड़ने का साहस दिया उन्होंने। उनके साथ ही अखिलेश भारती, आकाश भारती, विजय भारती, नानक, सोनू, ऐसे कई ऐसे युवा, उनके गांव के कमलेश, और उनके साथ ही कई वकील हैं, कई ऐसे शासनिक प्रशासनिक पद पे हैं, उनके साथ रहते हैं। उनकी टीम है पूरी, जिसको डराया जाता है, धमकाया जाता है, जिसकी टीम को उतना डिमोटिवेट किया जाता है, जिन्हें गोलियों से मारने की धमकी आती है। मैं उनके बात को पहुंचा रहा था, देखो मुझे भी धमकी आ रही थी। इन्होंने जब जांच कराया था तो इनकी टीम वालों को पीटा गया था, मारा गया था। ऐसे अनेक इनके साथ कांड हुए, उनको सताया गया। जब इनकी बात मैंने सोशल मीडिया पे डालना शुरू किया तो वो हमारे घर आके धमकी दिए, हमको डराए। आज हम उनके पास नहीं जा सकते इन्हीं कारणों की वजह से। जो गांव के उनके प्रधान हैं, जो उनके क्षेत्र के भ्रष्टाचारी लोग हैं, जो अवैध काम करते हैं, उन्होंने मेरे घर पे आके बहुत सारी चीज़ों में फंसाने का प्रयास किया, डराया, जिसकी वजह से मैं उनके पास नहीं जा पा रहा हूँ। लेकिन वो बंदा फिर भी हार नहीं मान रहा है। वो बंदा फिर भी समाज के लिए लड़ रहा है और समाज को एक संदेश दे रहा है। जिसके परिवार को तोड़ने का पूरा प्रयास करते हैं वो भ्रष्टाचारी लोग, इनके परिवार में इनके चचेरे भाई को केस में फंसाने का प्रयास करते हैं। फिर भी वो हार नहीं मानते, फिर भी वो लगे रहते हैं और आखिरकार सत्य सामने सबके आ ही जाता है। जो ईमानदार तो है ही, साथ में उसकी टीम भी बड़ी ईमानदारी से काम करती है। इनकी टीम के लोग भी इनसे उतने ही ईमानदारी के साथ जुड़े हुए हैं, उतने ही साहसी हैं। जिसको पूरे कानून का पता है, जो कंप्यूटर की जानकारी रखता है, जो इंग्लिश समझता है, जिसके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, जिन्होंने इनको पढ़ाया, आज उनका आशीर्वाद उनके ऊपर है। आप देख सकते हैं कि किस तरह युवाओं को इन्वर्टर लाइट इन्होंने प्रदान किया था पिछले 15 अगस्त को। इस बार अध्यापक के लिए उन्होंने ब्लैक बोर्ड प्रदान किया। ऐसे सामाजिक काम करता है, जो अच्छे लोगों की संगत में रहता है। इनके गुरु हैं श्री धर्मराज पाल जी, जो सामाजिक सेवा शुरू से ही करते हैं। ऐसे गुरु के ये शिष्य हैं जो वाकई मर्द है, जो समाज के लिए समर्पित हो गया है, अपना सब कुछ समाज को दे चुका है, वादे कर चुका है, कस्में ले चुका है समाज के लिए कि जीऊंगा तो समाज के लिए, मरूंगा तो समाज के लिए, मारूंगा तो अत्याचारियों को, मारूंगा तो भ्रष्टाचारियों को। ऐसा जो प्रण लेके चला है, ऐसे व्यक्ति की आज कहानी सुनाने जा रहा हूं मैं, जो विद्यार्थियों की बात करता है, जो बेरोजगार की बात करता है, जो अत्याचार को खत्म करने की बात करता है, जो छुआछूत को खत्म करने की बात करता है, जो केवल मानवता धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहा है। इन भ्रष्ट नेताओं को सबक सिखाने की बात कर रहा है, भ्रष्टाचारी ग्राम प्रधान के खिलाफ लड़ने का काम कर रहा है। आपके आने वाले भविष्य के लिए जो काम कर रहा है, जो आज की नहीं सोचता, जो कल की नहीं सोचता, जो परसों की नहीं सोचता, जो वर्षों की सोचता है, जो गांव से प्रेम करता है, जो अपने समाज से प्रेम करता है, जो गरीबों से प्रेम करता है, जो पिछड़े वर्गों से प्रेम करता है, जो संविधान से प्रेम करता है, जो बुद्ध से प्रेम करता है, जो बाबा साहब अम्बेडकर से प्रेम करता है, जो दबे कुचले लोगों से प्रेम करता है, उनके लिए 24 घंटे लगा दिया है। अपनी बाइक दे रखी है, अपना पैसा दे रखा है, अपना बिजनेस दे रखा है, अपना शरीर दे रखा है, अपनी आत्मा दे रखा है, अपना मन बुद्धि सब समाज के लिए अर्पित कर चुका है। इस शख्स से जुड़िए, इस शख्स से मिल के आगे बढ़िए और समाज के लिए, अगर आपकी चेतना, आपकी आत्मा समाज सेवक बनने की है और समाज के लिए कुछ करने की है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़कर इनकी मदद करिए और इनको सीख दीजिए, इनको रास्ता दीजिए, क्योंकि ये भविष्य के लिए बहुत लाभदायक हैं, गांव के लिए बहुत लाभदायक हैं, समाज के लिए बहुत लाभदायक हैं, जिस पे आपको भी गर्व होगा, जिस पर देश को भी गर्व होगा। स्मार्ट गांव बनाने का इन्होंने कसम खाया हुआ है, जिसमें स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, रोड की सुविधा, ऐसे सुविधा गांव को प्रदान करने के लिए उन्होंने कसम खाया है। ये कुर्सी के लालची नहीं है, ये कह रहे हैं कि जो कुर्सी पे बैठेगा उसको ये सारा चीज़ देना पड़ेगा, नहीं देता है तो इनकी मार झेलनी पड़ेगी, इनका गुस्सा झेलना पड़ेगा उस व्यक्ति को जो कुर्सी पे बैठ के गांव वालों को ये चीज़ें नहीं दे रहा है, जो देख पाता है कि गांव में हो रही घटनाओं का कारण क्या है, अगर रोगी हो रहे हैं तो उसका कारण क्या है। तो उन्होंने प्रदूषण पे बैन लगाने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं,
उन्होंने देखा कि गांव की गरीबी का कारण है यहाँ हो रहे अवैध काम। अनाज की जो उपज है वो कम होने की वजह से गांव में गरीबी आ रही है। इन्होंने देखा कि चल रहे भट्ठों की वजह से गांव में खेती नहीं हो रही है, चल रहे भट्ठों की वजह से गांव में सिंचाई की दिक्कत है, चल रहे भट्ठों की वजह से गांव में रोगी पैदा हो रहे हैं और उस अवैध भट्ठे के खिलाफ वो लड़ाई लड़ रहे हैं। कानूनी लड़ाई लड़के उसको बंद करने का प्रयास में लगे हुए हैं। स्कूल में सीसीटीवी लगवाने की बात करते हैं, ऐसे टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे व्यक्ति की मदद करने के लिए ये माइक उठा लिया हूँ, ये मोबाइल उठा लिया हूँ, ये सोशल मीडिया का सहारा लेके ऐसे व्यक्ति की बात जन जन तक पहुँचा पा रहा हूँ। ये मुझे बहुत गर्व होता है। मैं उनका बड़ा भाई बन के उनका मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मीडिया वाला बन के उनका मदद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं उन्होंने मुझे इस योग्य समझा, ये उनका धन्यवाद है। पूरी बात आपने पूरे ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। और भी बातें बहुत सारी छूट रही हैं जिसको मैं एक वीडियो में बता नहीं सकता। कि सारे विश्व में जो अच्छे अच्छे देश हैं जो सफाई के मायने में नंबर 1 माने जाते हैं, वहाँ पे क्या हुआ, सफाई करने के लिए मशीनें बनाई गई, तो कपड़े धोने के लिए मशीनें बनाई गई, आविष्कार खूब हुआ। लेकिन हमारे देश में क्या हुआ, काम करने के लिए ना जाति बनाई गई। मशीनें नहीं बनाई गई, जाति बनाई गई। उन्हीं देश के लोगों को एक जाति बना दिया गया कि ये जाति साफ सफाई करेगी। इतना आविष्कार हो रहा है, आविष्कार करके सफाई के लिए और व्यवस्था की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने जातियां बना दी सफाई करने के लिए। कपड़ा धोने के लिए धोबी बना दिया है, साफ सफाई करने के लिए दलित है, वाल्मीकि बोलते हैं हमें। तो ये समस्या है।